और फिर अल्लाह को कहना है कि मेरी इज्जत का, जिल्लत का, ज़िंदगी का, मौत का, रिस्क का और मेरे बच्चों की ज़िंदगी मौत का। क्योंकि यहाँ पर तो बच्चे भी मिनट से पहले दाव पर लग जाते हैं ना हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि ये मुल्क नहीं है। हम यहाँ पर अगर खड़े हैं तो हम अपने मुल्क को आज़ाद करवाना चाहते हैं। साल से कई पाकिस्तानी इनको वोट नहीं दे रहे। फिर ये हुकूमत में कैसे आ रहे हैं? हुकूमत में ऐसे आते हैं जैसे रजीम चेंज के साथ आए। रात के 12 बजे अदालतें खुली, अमेरिका का हुक्म आया, जनरल बाजवा साहब ने साथ हाथ मिलाया। क्या आपको सिर्फ बताइएगा क्या लगता है कि कल क्या फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि 2 महीने से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है और 12 जजेस की जानिब से ये कहा गया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, लेकिन अभी तक कोई सिचुएशन क्लियर नहीं हो पा रही। क्या लगता है आपको कल क्या फैसला आएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। प्यारे भाई, बात यह है कि कल फैसला क्या आएगा वो हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला है कि हमें अपने आइन की हिफाजत चाहिए, हमने अपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ करना है। कल जो फ़ैसला आने वाला है उसमें एक बड़ी समझने वाली बात यह है कि ये नून लीग ने और PDM ने सबसे पहले मिलकर एक नारा लगाया था कि जिसमें ये बात थी कि जनाब पूरा बेंच, फुल बेंच इसको सुनेगा। वो लोग ये क्यों बात करते थे फुल बेंच की? क्योंकि उनको पता था कि हमारी गिनती पूरी है, जो हमारे साथ है हम उसको निकाल लेंगे। उसके बाद जो जज रह जाएंगे वो जो मेरिट पर खड़े होंगे उनके ऊपर ये बात हम लगा देंगे, ये कलदन लगा देंगे कि जनाब पूरा बेंच नहीं सुन रहा, ये चंद लोग हैं जो हमारे मुखालिफ हैं और ये अब इमरान खान के सहूलतकार बनकर सामने आना चाहते हैं। तो ये बात नहीं है। पता नहीं है अभी तक किसी को कल फैसला क्या होगा, ये किसी को नहीं पता। ये पता है अल्लाह ताला की ज़ात को। फैसला आना था आज, लेकिन उस फैसले को महफूज किया गया तो उसके पीछे कोई वजह होगी, जिस वजह को हमें डिस्कस करना है। और वजह वो क्या होगी, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर को पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये आगे भी होता रहा है। ये हमारी तारीख़ पढ़ कर देख लें आप, उसके ऊपर नज़रसानी करें तो आपको पता चलेगा कि आपके मुल्क के अंदर अदालतों से जो फैसले हैं वो बदलवा दिए गए हैं। और वो बदलवाता कौन था? वही लोग हैं जो 75 साल से हमारी आंखों पर पट्टियां बांध कर फिर रहे हैं, जिन्होंने हमें जिस तरफ लगाया है हम उनकी मोहब्बत में, उनकी अकीदत में उस तरफ हम लग गए हैं। अच्छा, कल का फैसला भी तो बदलवाया जा सकता है सर, हो सकता है। मुझे तो खदशात है पूरे। मैं एक मेरिट पसंद बंदा हूँ और मैं हर चीज़ को देखता हूँ हर एंगल से। ठीक है, हमने अदलिया को बातें कर कर के बहुत ऊपर चढ़ा दी है कि अदलिया बड़ा अच्छा करेगी, अदलिया बड़ा अच्छा करेगी। अब अदलिया के साथ कौम भी खड़ी हो गई है। अब जब कौम खड़ी हो गई, अब फैसला फिर भी मेरिट पर ना आया तो हमें पता लग जाएगा। हम अब कोई बच्चे नहीं रहे, हम शाऊर के उस समंदर में चले गए हैं जहाँ पर हमें अब हर चीज़ हर बंदे के चेहरे से पता चल जाती है। अगर कोई जस्टिस ऐसी कोई फ़ैसला देगा जिसका जो फ़ैसला आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाएगा, उस फैसले की हम पुरज़ोर मज़म्मत भी करेंगे। और लेकिन आइन की हद तक ये नहीं देखेंगे कि हमारे ख़िलाफ़ है या वो किसी और के ख़िलाफ़ है। हम देखेंगे हमारे मुल्क पाकिस्तान, जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया था, क्या अब उसके जो आइन है उसकी धज्जियाँ तो नहीं उड़ाई जा रही, उसके साथ खेला तो नहीं जा रहा, उसके साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा। हमें चीज़ें ये चेक करनी है। हमें कल को जस्टिस उमर बंदियाल साहब कल फैसला सुनाने जा रहे हैं। मैंने पहले भी कई बार इंटरव्यूज़ में ये बात की है कि जस्टिस बंदियाल साहब, आपने देखना है अल्लाह ताला के हुक्म को, आपने देखना है मेरिट को, आपने देखना है हक को और बातिल को। आपने ये नहीं देखना आपका नुकसान ना हो जाए। आपने ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पर रखना है और फिर अल्लाह को कहना है कि मेरी इज्जत का, जिल्लत का, ज़िंदगी का, मौत का, रिस्क का और मेरे बच्चों की ज़िंदगी मौत का। क्योंकि यहाँ पर तो बच्चे भी मिनट से पहले दाव पर लग जाते हैं ना हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि ये मुल्क नहीं है। हम यहाँ पर अगर खड़े हैं तो हम अपने मुल्क को आज़ाद करवाना चाहते हैं। ये हमारा मुल्क आज तक आज़ाद ही नहीं हो चुका। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें पाकिस्तान मुल्क बना कर दिया, लेकिन उनको भी पता था कि ये जो आगे हाथों में जाएगा, ये उनको पता था। क्योंकि जब जिस इंसान को ये पता होता है कि मेरे साथ खड़े होने वाले खोटे सिक्के हैं, उसको ये नहीं पता कि आगे कौन जाएंगे। तो जितनी भी मुस्लिम लीग निकली वो सब करप्शन के लिए आए थे, वो मुल्क के मफादात के लिए नहीं आए, वो अपने मफादात के लिए आए, अपनी ज़ात की सियासत करने के लिए आए। और आज वो जलील हो रहे हैं क्योंकि उनकी अब ये जो आज तक इन लोगों ने एक प्लानिंग के ज़रिए हमेशा कभी भी ये अवाम के वोटों से नहीं आए। ये मेरी बात सुन लें, 16 साल से मैं इनको वोट नहीं दे रहा, 16 साल से कई पाकिस्तानी इनको वोट नहीं दे रहे। फिर ये हुकूमत में कैसे आ रहे हैं? हुकूमत में ऐसे आते हैं जैसे रजीम चेंज के साथ आए। रात के 12 बजे अदालतें खुली, अमेरिका का हुक्म आया, जनरल बाजवा साहब ने साथ हाथ मिलाया और इन टोलों को इकट्ठा किया कि तुम सब इस मुल्क के चोर हो। अब करना वो है जो मैं कहूँगा। बाजवा साहब के ये हुक्म थे क्योंकि बाजवा साहब को पीछे से डोज मिल चुकी थी। बाजवा साहब ने इनके पास इम्प्लीमेंट किया। इन लोगों ने, PDM वाले तो आगे बैठे थे,
कि भाई हमें कोई मिले ऐसी चीज़ जिस पर हम इम्प्लीमेंट करें और मुल्क पर मुसल्लत हो जाएं। ये मुल्क पर मुसल्लत हो गए। उस दिन से लेकर आज के दिन तक हमारा मुल्क बदतरीन सतह पर चला गया, वो माशी हालात में हो, वो महंगाई के हालात में हो, वो पेट्रोल का मामला हो, वो किसी भी मामला है, हमारा मुल्क उस तरह मुस्तहकम नहीं है जो खान साहब के दौर में हुआ करता था।